कि अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज करना कहाँ तक सही है। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में इसलिए आ रहा है क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली आप परफेक्शनिस्ट हो और ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया है, तो ये अच्छी बात है कि आपको एक सिम्टम मिल गया अपने अंदर कि आप एक परफेक्शनिस्ट हो सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन परफेक्शनिस्ट दिमाग के अंदर ही आता है। या फिर गिल्टी वाला जो दिमाग रहता है उसके अंदर आता है कि उसको हर चीज बुरी लगती है, अपनी हर चीज में उसे ऐसा लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, चाहे सो रहा हूँ, चाहे हंस रहा हूँ, चाहे दोस्तों के साथ में खेल रहा हूँ, उससे सब अपनी ही गलती लगती है। हो सकता है वो भी हो। तो दोनों चीजों के ऊपर ध्यान देना आप, क्योंकि आप आज 7 घंटे सोते हो, आप सोच रहे हो कि मैं 5.5 घंटे क्यों नहीं सोता, इससे आपके 1.5 घंटे बचेंगे और आपको ऐसा लग रहा है अगर ऐसे 1.5 घंटे में बचाऊंगा तो आपकी कैलकुलेशन हो रही है कि मैं 1 साल में कितना बचा लूंगा और मैं कितने लोगों से आगे बढ़ जाऊंगा। अब आप जरा सोचो, मान लो कि आप घर में रिफाइंड ऑयल यूज करते हो, ठीक है, खाना बनता है आपके, आप घर में खाना खाते हो, आप बाहर भी खाना खाते हो, आप हर शाम को बाहर निकल जाते हो दोस्तों के साथ में, तो आप बाहर पाव भाजी खाते हो, आप मोमोज खाते हो, आप बर्गर खाते हो, पिज्जा खाते हो और बहुत सारा मेयोनीज वगैरह भी खाते हो, और रात को आप आते हो तो कई बार आप दारू भी पी लेते हो। अब आप सोचते हो मुझे हेल्दी होना है, तो आप अगर परफेक्शनिस्ट इंसान हो तो आप क्या करोगे? आप ड्रिंक के ऊपर काम करोगे, आप मोमोज बर्गर वगैरह इन सब के ऊपर काम करोगे। सिंस आप परफेक्शनिस्ट हो तो आप रिफाइंड ऑयल के ऊपर भी काम करोगे, आप उसे भी हटाने की कोशिश करोगे और आप कोल्ड कंप्रेस्ड ऑयल वहां पर लाने की कोशिश करोगे, और आपका फोकस इक्वली तीनों चीजों के ऊपर होगा, अल्कोहल, मेयोनीज और रिफाइंड। जबकि रिफाइंड ऑयल का आपकी जो हेल्थ बेकार हो रही है उसमें शायद 3% रोल हो, अल्कोहल का 30% रोल हो, और बाकी जो आप मेयोनीज खा रहे हो उसका बाकी रोल हो। लेकिन आपका इक्वली ध्यान रिफाइंड ऑयल पर होगा क्योंकि आप परफेक्शनिस्ट इंसान हो। आप हर चीज को ऐसे हर चीज को एकदम परफेक्टली देखते हो कि ये अगर ये सही कर रहा हूं तो ये तो सही होना ही चाहिए मेरा, ऐसे कैसे सब परफेक्ट होना चाहिए, तभी मजा आएगा। क्योंकि आपको मजा इस चीज से आ रहा है कि सारी चीजें मैं परफेक्टली कर लूं। आपको मजा इस चीज से नहीं आ रहा कि कहाँ कितना आप में इंप्रूवमेंट हो रहा है। इंप्रूवमेंट हो लेकिन परफेक्टली हो, वो आपका मजा है। इंप्रूवमेंट अकेला आपका मजा नहीं है। तो समझ रहा हूँ दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि आप अपनी मैक्सिमम एनर्जी वहां लगाओगे, बहुत ज्यादा एनर्जी वहां लगाओगे जो बहुत मुश्किल है, रिफाइंड ऑयल को कम करने में लगाओगे आप, और हो सकता है कि आप अल्कोहल और उनके ऊपर ज्यादा ध्यान ही नहीं दे पा रहे क्योंकि आपकी एनर्जी वहां पे भी जा रही है। आपका जो पूरा दिन भर है आप पढ़ाई करने में, आपका जो पूरा दिन भर है ना, उसमें आप सुबह उठते हो, लेट उठते हो, थोड़ा सा आपको गिल्ट आता है, उसके बाद में आप नहाने के लिए जाते हो, लेकिन आप उसमें पूरा 2-3 घंटे का आपने प्रोसेस बनाया हुआ है क्योंकि आपको आलस आता है नहाने में, तो वहाँ आपका टाइम वेस्ट होता है। फिर दिन में आप कोचिंग जाते हो, कोचिंग से वापस आते हो, तो उस टाइम पे आप पढ़ सकते हो, थोड़ा सा आप पढ़ाई करते हो 1 घंटे की, 1 घंटे के बाद आपको लगता है यार फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, आप वहाँ पे पढ़ाई करना छोड़ देते हो, 3 घंटे आप वहाँ बर्बाद कर लेते हो। फिर आप शाम को 2 घंटे और पढ़ाई कर लेते हो, फिर आप अपना काम करते हो, सो जाते हो। तो आपका फोकस ये है कि ये नींद अगर 1.5 घंटे कम हो जाए ना, रिफाइंड ऑयल कम हो जाए मेरी जिंदगी से, नींद अगर 1.5 घंटे कम हो जाए तो जिंदगी मेरी सही हो जाएगी। जबकि आपका फोकस नींद पे नहीं, क्योंकि उस 1.5 घंटे से उतना डिफरेंस नहीं आने वाला आपकी लाइफ में। जो मेन आप बाकी जो आपका टाइम है ना, अगर आप उसको भी ठीक कर लो तो मेजर चेंज आ सकता है आपकी लाइफ में। तो आप पूरा दिन भर जो है ना उसको अवॉइड करके आप नींद के ऊपर फोकस कर रहे हो, क्योंकि आप हर चीज आपको परफेक्ट चाहिए कि दिन भी सही हो जाए, नींद भी सही हो जाए, सब कुछ सही हो जाए। आई सजेस्ट यू कि डोंट फोकस ऑन द स्लीप, क्योंकि अगर आप बाकी चीजें ठीक कर लोगे ना, जिनका मेजर रोल है, नींद का बहुत माइनर रोल है कि आप आधा घंटा कम सो लिए, 1 घंटा कम सो लिए, उसका बहुत माइनर रोल है, क्योंकि उसमें क्या है, आपकी नींद खराब होगी, आपकी नींद कम होगी तो फिर आपका पढ़ाई करने का अगले दिन, उसके अगले दिन कम मन लगेगा। तो उसका ओवरऑल अगर आप रोल देखोगे तो आपको 2% रोल आएगा, लेकिन 98% जो बाकी पूरे दिन भर का रोल है, जो सुबह 2.5 घंटे नहाने में और इधर उधर जो खर्च हो रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए, उनका मेजर रोल है। तो इम्परफेक्शनिस्ट इंसान क्या करता है? वो फोकस करता है जिस चीज का मेजर रोल है। वो 2% आपकी जिंदगी का क्या है जो आपकी जिंदगी में 60% इम्पैक्ट लेकर आ रहा है। वो छोटी चीजें क्या है जो ज्यादा इम्पैक्ट लेकर आ रही हैं, उनके ऊपर फोकस करता है इम्परफेक्शनिस्ट इंसान। ओके, क्योंकि उसे पता है लाइफ जो है ना परफेक्टली नहीं चलती। लाइफ कैसे चलती है? कुछ चीजों का कम रोल, कुछ चीजों का ज्यादा रोल। इक्वल रेशो नहीं है, 2:17:23 है, तो वो 23 के ऊपर फोकस करता है। आई हियरिंग माई पॉइंट? नींद को बिल्कुल भूल जाओ, मस्त सो, 8 घंटे 9 घंटे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दिन को ठीक कर लोगे ना, इसको ठीक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और ऐसी पढ़ाई भी क्या है यार जो नींद कुर्बान करके ही आपको करनी पड़ रही है, क्योंकि पूरे दिन भर में सिर्फ नींद ही है जो आपकी बॉडी को रिपेयर कर रही है। ये मत करो, मत छिड़ो उसे। जितना सोने का मन कर रहा है उतना सो। इसका सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ पे इम्पैक्ट नहीं है, आपकी मेंटल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट है। कभी आपने नोटिस किया कि आपको गुस्सा आया किसी दिन किसी के ऊपर, उस दिन रात को आप नींद के अंदर सपने देख रहे हो उससे रिलेटेड, वो क्या है? आपने उस इंसान को तो कुछ नहीं बोला, लेकिन वो स्ट्रेस आपके अंदर ट्रैप हो गई ना, तो रात को सपने में वो स्ट्रेस सपना बन के रिलीव होती है। आपका माइंड की वो प्रोसेस है, आपके माइंड का वो सिस्टम बना हुआ है, उस
स्ट्रेस को रिलीव करने का, जो प्रोसेस कर रहा है स्ट्रेस को। तो पूरे दिन भर में जो आपके साथ में चल रहा है वो नींद में शांत होता है, नींद में प्रोसेस होता है, तो उसको उतना टाइम की जरूरत होती है, तो होने दो उसे। ओके, मत करो ऐसा। स्ट्रेसफुल हो चाहे नहीं हो, चिल मारो थोड़ा सा, नींद कुर्बान नहीं करनी है बस। बाकी पूरा दिन है यार, पूरे दिन में बहुत कुछ किया जा सकता है, और अगर पूरे दिन भर में बहुत कुछ नहीं किया जा सकता, ये तो इम्पॉसिबल है वैसे, लेकिन अगर नहीं किया जा सकता तो ठीक है। मतलब ऐसी क्या लाइफ है जो नींद कुर्बान करके, ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनसे थोड़ा दूर रहो, वो आपको ऐसी बातें ही बताएंगे एक्सट्रीम वाली। सक्सेस या फिर कुछ पाना है जिंदगी में तो ये नॉर्मल जिंदगी में भी पाया जा सकता है। ऑलराइट गाइस,